हेलो। तो अब आज नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। लेक्चर 2 में तो आज का टॉपिक होगा एंगल मेजरमेंट। एंगल के बारे में तो सिंपल बात जानते ही हो कि दो रे को जब ज्वाइन कर दिया जाता है तो उनके बीच का बनने वाला जो एंगल है या एक रे कितना रोटेट कर रही है उस मेजर को बोलते हैं एंगल। ठीक है, जैसे ये ओ ए है, ये ओ बी है, तो ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं, और अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस एंगल को निगेटिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये ओ ए और ये बी। ठीक, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और एंगल का मेजरमेंट हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर मतलब कोई एक मतलब समझ एक रे है वो यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ रोटेट करके यहाँ पहुंची तो वो कितना एंगल रोटेट की तो वो थीटा, वो हमारा मेजरमेंट आया। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर रहेगा एंगल तो वो पॉजिटिव लेंगे, मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर क्लॉक के सेम डायरेक्शन में रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो निगेटिव होगा एंगल का मेजरमेंट। ठीक, अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स देखते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। फर्स्ट सिस्टम इज सेक्सटाडेसिमल, यानी जो डिग्री मेजर्स करते हो, डिग्री मेजर्स। तो इतना तो जानते ही हो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये तो बताने वाली बात नहीं है, इतना तो बेसिक नॉलेज तुम लोग को होगा ही, है ना। तो इन एंगल्स को मैं दिखा देता हूं, जैसे कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 45 का एंगल है, तुम एंगल तो जानते ही हो, एंगल से तुम लोग वेल इंट्रोड्यूस हो। 120 डिग्री ये कंप्लीट है, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, दिस इज कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग को है। तो एक इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा, convert 30.54 degree into degree, minute and second. Try this out. 30.54 degree into degree, minute and second.
तो इसको तुम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। इसको ये नहीं कि ये डिग्री में दिया हुआ है तो इसको अलग से डिग्री में, फिर अलग से मिनट में, फिर अलग से सेकेंड में, ऐसे नहीं करना है। इस पूरे इस जो डिग्री में दिया है इसको एक ही इसी एंगल को डिग्री मिनट सेकेंड इन तीनों के सिंगली टर्म में लिख देना है। जैसे बोलते हैं कि 1 आवर 20 मिनट 30 सेकेंड, तो इन उस टर्म में लिखना है, ठीक है, उस टर्म में इस एंगल को लिखना है। आज एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 11th के टॉपिक्स को स्टार्ट किए हैं। तो आज से एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ जेईई की प्रॉब्लम्स भी होंगी, कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स भी होंगी। यहाँ ये 30 जो है ये तो डिग्री में ऑलरेडी है, इसको बदलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो 0.54 है ये डिग्री में है, तो इसको मिनट में बदलोगे इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके, ओके। ये मिनट में बदल गया, ये मिनट में आ गया, तो कितना आएगा 30 डिग्री, और ये इधर से 6 4 24 4 2 कैरी 30 32.4 कितना आ गया मिनट है आया ना। तो ये 30 डिग्री, अब ये तो मेरा होल नंबर मिल गया, तो 32 मिनट लिख सकते हैं, लेकिन ये 0.4 मिनट एक्स्ट्रा बच गया, तो फिर उसको सेकंड में बदल देंगे। तो 30 डिग्री 32 मिनट, ये 0.4 इंटू 60, ये कटा, तो 30 डिग्री इस सेकंड में बदल चुका है, 32 मिनट एंड 24 सेकेंड। क्लियर है? एनी डाउट? नोट करो। हुआ था, हो गया था क्वेश्चन, गुड। तो एक थोड़ा कंपटीशन का क्वेश्चन लेते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इस क्वेश्चन में 100 में से 99 बच्चे गलती करते हैं। हम बोल रहे हैं कि 100 में से 99 बच्चे गलती करके लाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन ले लो, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड at 7:20 PM. Option A is 90 degree, option B is 95 degree, option C is 100 degree, and option D is 115 degree. Try this out. Hour and hand. घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में क्या एंगल होगा जब 7:20 होंगे? इसमें एक आंसर है जिसको ज्यादातर बच्चे बोलेंगे, लेकिन वो गलत भी होगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं कम से कम वो आंसर भी तो तुम लोग लाओ
जो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं, कम से कम वो आंसर तो आना चाहिए। नब्बे। यस यस यस, यू हैव गॉट द आंसर, बट इट इज एग्जैक्टली रॉन्ग। बिल्कुल, तुमने एकदम वही आंसर लाया जो 99 बच्चे लाते हैं। एकदम 99 बच्चे यही आंसर लाते हैं, 90। यही आंसर 99 बच्चे लाते हैं, 90 जो तुमने भी लाया। लेकिन ये गलत है मेरे प्यारे बच्चे, ये गलत है। क्या गलत है? थोड़ा दिमाग लगाओ। घड़ी पहने हो तो 7:20 बजा के देख लो, कुछ तुम्हारा दिमाग में क्रैक, कुछ पॉइंट आएगा। तो 95 बोल रहा हूं, वो भी गलत है। अब ऑप्शन ऐसे ही मतलब गेसिंग करने से नहीं ना होगा, अब इसको सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं, आओ समझो, बहुत शॉर्टकट से एकदम सिंपली समझाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से समझना, पहले घड़ी बना देता हूं तुमको समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को बजाना है। तुम लोग की घड़ी में बज रहा होगा 7, एकदम 7 पे रखे होगे, और ये कितना पे रखे होगे? ये 4 पे रखे होगे। अरे मेरे प्यारे बच्चे, 7 एकदम 7 पे कब रहेगा? जब एकदम 7 बजेगा। जैसे ही 12 से हल्की भी मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, ये जो आवर एंड है, आवर की हैंड है, ये 7 से हल्की घिसक जाएगी। ये 7 पे रह ही नहीं सकती, ये कुछ न कुछ डिग्री रोटेट कर जाएगी। बात को समझना। और ये कितना रोटेट करेगी, कितना रोटेट करेगी, वही हमको फाइंड करना है। तो पहले तो मिनट हैंड को यहां पर लाओ 4 पे, ठीक। और ये 7 पे नहीं है, थोड़ा सा आगे है, तो हमको ये पता करना है कि ये कितना रोटेट किया है। ठीक है, पहले तो हम लोग ये पता करते हैं कि ये 4 पे आया तो कितना डिग्री रोटेट करके आया। मतलब पहले तो ये पता कर लेते हैं कि इनके बीच का एंगल कुछ देखते हैं। तो पहले देखो, जो आप मिनट हैंड है वो अपना एक मतलब 5 मिनट चलता है, या सिंगली एक समझते हैं कि एक राउंड में कितना चलता है वो समझो। 360 डिग्री जब चलता है मिनट हैंड तो कितना टाइम होता है? 360 डिग्री का जब एंगल रोटेट करता है मिनट हैंड तो कितना टाइम लगता है उसको रोटेट करने में? 60 मिनट। तो 1 मिनट में 360/60 6 डिग्री रोटेट करेगा 1 मिनट में। और तुम यहाँ कहाँ पहुंच रहे हो? 20 पर पहुंच रहे हो, तो 20 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगा? 120 डिग्री रोटेट करेगा। तो अगर हम ये वाला एंगल पता करना चाहें, ये वाला एंगल, तो कितना हो जाएगा? ये अगर स्ट्रेट एंगल है तो ये 120 और ये 60 हो जाएगा। हो जाएगा? बोलो, ये 60 होगा ना? दिस इज स्ट्रेट एंगल, ये 120 है, ये 60। और सिमिलरली 5 मिनट में कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। तो 60 + 30, ये तुम बस यही निकाल रहे हो, 60 + 30 90 बोल दे रहे हो। तुम ये नहीं निकाल रहे हो 7 वाली जो आवर की सुई है वो कितना डिस्प्लेस होगी, तुम ये नहीं फाइंड कर रहे हो। तो उसको हम लोग फाइंड करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है, वो वही मिस कर रहे हो। तो अगर 20 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चल रही है? 120 डिग्री चल रही है। 20 मिनट में मिनट की सुई 120 डिग्री चल रही है, ठीक। तो इस 20 मिनट में आवर की सुई कितना दूर चलेगी? बोलो। 1/3 समझो फिर से। 60 मिनट में आवर की सुई कितना चलती है? क्या 1 घंटा में आवर की सुई कितना चलती है? 1 घंटा में आवर की सुई कितना डिग्री का एंगल
करेगी ये 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो 1 घंटा में 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल, तो 20 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 30/60, अब 20 में इंटू 20 कर दो, 20/3 इंटू 10, तो ये 10 डिग्री का मतलब आवर एंड घूमी है। हमारा आया था 90, तो 90 में 10 ऐड कर दिए, आ गया 100 डिग्री, 100 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? देखो फिर से समझो, 20 मिनट में 120 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है ना, यहां दिखा दिया 20 मिनट में। अब 1 घंटा में जो सुई मिनट घंटा वाला सुई है वो 30 डिग्री घूम रहा है, तो 60 मिनट में मतलब 30 डिग्री घूम रहा है, तो 1 मिनट में घंटा वाला सुई कितना घूम रहा है, 30/60, 1/2 मतलब डिग्री घूम रहा है, तो 20 मिनट में इसी टाइम में घंटा वाला सुई कितना घूमेगा, 1/2 इंटू 20 यानी 10 डिग्री, ठीक, 10 डिग्री घूमेगा, तो 10 डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री ऑलरेडी एंगल था दोनों बीच में, तो 10 डिग्री और ऐड कर दिया, 100 डिग्री हो गया। नोट करो। Should I move to the next system? Let's go to the next system. सेकेंड सिस्टम है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, सेंटीसिमल सिस्टम, जिसको ग्रेड बोलते हैं, ठीक है, ग्रेड। तो 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है, ठीक है, इसको थोड़ा समझना ध्यान से। जैसे कि हम लोग का जो प्रोटेक्टर होता है, हम लोग का जो ये प्रोटेक्टर होता है, इसमें क्या मेथड है, इसमें जैसे मान लो नॉर्मल हम यूज करते हैं, तो इसमें कितने कितने का डिवीजन रहता है वो बताओ। यहाँ 0 डिग्री है, फिर यहाँ कितना कितना रहता है, 10-10 रहता है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो इसमें 10-10 का है ना, इसमें 10-10 का करके दिया हुआ है ना, इस तरह से 10-10 का मतलब डिवीजन है ना, ठीक, तो एक मतलब एक डिवीजन में कितना रहता है, 10 रहता है, 10 रहता है ना एक डिवीजन में। उसी तरह एक नया सिस्टम निकाला गया है, इसमें क्या होता है, इसमें एक 1 राइट एंगल को 100 ग्रेड माना जाता है, ठीक है, 100 ग्रेड के इक्वल माना जाता है एक राइट एंगल को, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, 1 ग्रेड में 100 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट में 100 सेकेंड हो जाएगा इसके अंदर। तो यहां लिख सकते हैं कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 100/90 ग्रेड, और 1 ग्रेड इक्वल टू ये कटा दो 9/10 डिग्री,
ये कन्वर्जन फैक्टर्स हो गए, इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री से ग्रेड में, 10/9 से मल्टीप्लाई करो, ग्रेड से डिग्री में कन्वर्ट करना 9/10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये सब कन्वर्जन फैक्टर हो गए, कन्वर्जन फैक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल ये बता रहा हूं, x डिग्री है, इसको बदलना है तो x इंटू 10/9 ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। नोट करो सर, ये क्या है? 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। इस रूल में आ जाता है, इस सिस्टम में। और सर वो क्या 100 ग्राम होल ग्रेड ऊपर था, सबसे ऊपर 100 ग्रेड है, ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड 1 राइट एंगल टू 100 ग्रेड, ठीक है। 1 राइट। तो वही अगर ग्रेड से डिग्री बदलना है क्या करोगे, x इंटू 9/10 डिग्री, ठीक है। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, हो गया बेटा। तो उसके ऊपर 1 डिग्री है ना वो, ये 1 ग्रेड है बाबू, ग्रेड 1 ग्रेड ना 1 डिग्री। हो गया सर। हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस 81 डिग्री इन ग्रेड। करो इसको, सॉल्व करो। 81 डिग्री को ग्रेड में बदलना है। एक्सप्रेस 1 डिग्री इन ग्रेड। फैक्टर मैंने लिखवा दिए, क्या क्या फैक्टर 1 डिग्री में कितना ग्रेड होता है लिखवाया गया है। कितना आया 90 ग्रेड, 81 इंटू 10/9 ग्रेड 90 ग्रेड, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए राइट एंगल्ड triangle ABC, right angled at B, angle A in degree and angle C in grade are numerically equal. Find angle A. Find angle A. What is given here? In a right angle triangle ABC, जो कि राइट एंगल है बी पर, एंगल ए जो है वो डिग्री में अगर लिया जाए और एंगल सी को अगर ग्रेड में लिया जाए तो उनका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बराबर है। तो फाइंड एंगल ए, तो एंगल ए को फाइंड करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे ए बी सी, राइट एंगल है बी, तो जो एंगल ए है इसको अगर डिग्री में x डिग्री ले सकते हैं और एंगल सी को x ग्रेड ले सकते हैं। दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू बराबर, लेकिन ये डिग्री में और ये ग्रेड में दिया हुआ, ठीक है। Try this. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पढ़ेंगे, थर्ड सिस्टम,
जो कि है सर्कुलर सिस्टम। चलो देखो मैं बता रहा हूं, x डिग्री प्लस x ग्रेड इक्वल टू 90 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है तो रिमेनिंग एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। तो ये तो ग्रेड में है, ये तो डिग्री में है, तो दोनों को अगर डिग्री में बदल दे तब 90 डिग्री आएगा। ठीक, तो ये x डिग्री प्लस ये डिग्री बदलना है, 9/10 हो जाएगा, 9/10x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, बोलो, तो ये यहाँ पर 10 एलसीएम में 10x प्लस 9x इक्वल टू 90, तो 19x/10 इक्वल टू 90, x इक्वल टू 900/90। This is that numeric value which is same in degree as well as in grade. Okay. Note it down. तो ये तो हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम पर ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट में रेडियन लिख देते हैं, रेडियन, यही हम लोग को मेन पढ़ना है, यही सिस्टम लिखो। द एंगल सबटेंडेड by an arc of length equal to the radius is called 1 radian. The angle subtended by an arc of length equal to the radius is called 1 radian. Suppose a circle, here this is radius and here is also radius. If an arc of same length r is taken on this circumference, then the angle subtended by it, that theta, is 1 radian. Okay? So here 1 radian is equal to 180 upon pi. 1 radian equal to 180 upon pi. Whose approximate value is 57.3 degree. And if you want to find the area of the circular sector, means this area, it can be found by this formula, half r square theta. Noted? So relation between radian and degree. X radian is equal to x into 180 upon pi degree, and x degree is equal to x into pi upon 180 radian. All right. I will show you how to apply this formula.
I want to convert 30 degree into radian. What I will write? 30 into what is the converting factor? This pi by 180. Pi by 180. That is pi by 6. If I want to convert 45 degree, then 45 into pi by 180. That is pi by 4. If I want to convert 60 degree, then 60 into pi by 180. That is pi by 3. If I want to convert, it is 60 and what? 90, then 90 into pi by 180. That is pi by 2. 180 into pi by 180, it is pi. Then 36 degree, 36 into pi by 180 is pi by 5. These values should be learnt by heart, and you will soon learn when you will apply these values. Also, you have to write. Okay, I will next slide. Should I delete? If I say you to convert 40 grade into radian, how will you do this? Try this question. How? 40 grade into radian. Right? 40 grade into radian. 40 grade into radian. Grade into radian. Mind it, here it is 40 grade. What is the answer? Say loudly. Say loudly. Yes, it is the right answer. 40 is pi by 5. It is 36 degree only. See, what is the converting factor for grade into degree? 9 by 10. In this instance, this is 36 degree, and 36 degree you know how to convert into radian. Simple. Let's do some questions how to convert into radian. Question is convert into radians. 10 degree 48 minute. Convert into radian. 10 degree 48 minute. Try this. 10 degree 48 minute. Should I tell? 2 pi by 45. 2 pi by 45. What you have done? Tell me your steps. 2 pi by 45. What are your steps? सर इसको सर पहले इसको 60 से डिवाइड कर दिए मिनट को
किसको 48 को? हाँ। ओके देन फिर जो आया है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 डिग्री को दोनों को नहीं, फिर क्या दोनों किया को- मल्टीप्लाई किया सर 48 को पहले डिग्री में बदले हाँ फिर जो आएगा 10 पॉइंट समथिंग उसको पाई बाई 180 से कर दिए मल्टीप्लाई। देखो इधर 10 डिग्री प्लस 48 अपॉन 60 ये हो जाएगा डिग्री फिर उसके भी नकली 600 प्लस 48 अपॉन 60 डिग्री यानी 648 अपॉन 60 डिग्री। डिग्री ये डिग्री में हो गया अब रेडियन में बदलना है 648 अपॉन 60 इंटू पाई अपॉन 180 ओके टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन convert into radian 2 pi by convert into degree 2 pi by 15 radian a 21 b 22 c 23 and d 24 try this out डिग्री 24 degrees, right answer. Very easy question. 2 pi by 15 into 180 upon pi. This is cancelled. All right. Moving to the next question. Before proceeding to the next question, I should tell you one more concept. Let us consider a circle. This is arc. We are considering an arc of length L. The angle subtended by this arc is theta. So this theta can be written as L by R. This concept is widely used in astronomy. So our question is, if the arcs of same length in two circles subtend angles 60 degree and 110 degree at center, find ratio of their radii. Find ratio of their radii. What is the question? If the arcs of the same length in two circles subtend angle 60 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii. Try this out. Eleven ratio 6. 11 ratio 6. Let's see what the answer. The question says, if the arcs of same length in two circles subtend angle 60 degree and 110 degree at the center,
let us consider two circles, and these arc lengths are same in both the circles. Radius is different. R1 there and R2 here. This angle is different, theta 1 and theta 2. This theta 1 is 60 degree and this theta 2 is 110 degree. All right. So we have to find the ratio of this radii. R1 is to R2. So we will write theta 1 equal to L by R1 equal to L upon. One important thing I have skipped, that this theta must be in radian and this should be in same units. Okay, these points must be noted. So here L upon R1 will give what? L upon R1. Okay, and theta 1 is 60 into pi upon 180. That is pi upon 3 equal to L upon R1, first equation. Similarly, 110 degree into pi upon 180, that is 1118 equal to L upon R2. This is second equation. Taking the ratio of 1 and 2, 1 upon 2, yani that is L by R1 divided by L by R2 equal to pi by 3 into 18 by 11 pi cancel, 3 6 18, L cancel, 1 by R1 R2 6 by 11, R2 by R1 is coming 6 by 11, but we have to find R1 by R2, that is 11 by 6. Okay. What was your answer? 11 by 6. Okay, so right answer. Note it down. Noted. Okay. Taking the next question. Circular wire of radius 7 centimeter is cut and bent again into an arc of a circle of radius 12 centimeter. The angle subtended by an arc at the center of circle is option A 50 degree, 210 degree, 100 degree and 60 degree. Try this question. After doing one more question, we will move to NCERT. NCERT would be your homework. We will do one last question, then NCERT will be your homework. NCERT is first exercise. You have to do on your own, and
your queries you can ask in comments. Should I tell this question? Try quickly करो, try करो जल्दी. ये भी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. See the question. What it is saying is circular wire of radius 7 centimeter. Okay, it is a circular wire of radius 7 centimeter. What would be its circumference? Circumference would be 2 pi r. That is 2 pi into 7. That is 14 pi. 14 pi. D answer. B, you are saying B. B, let us see what would be the answer. So circumference would be 14 pi. Then the question says that we are making an arc from this circumference only. We are converting this circumference into an arc. Okay, we are converting this circumference into an arc. This circumference is converted into an arc. That is, this is an arc. Or you can make a bigger arc. This is an arc converted from, made wholly of this circle, wholly of this circumference. So its length will be 2 pi r. L will be equal to 2 pi r. Then it is given that the radius of the radius is given 12 centimeter. Radius is given 12 centimeter, and we have to find the theta. So you can simply apply theta equal to L upon r. That is 2 pi r upon 12, and 2 pi r value is 14 pi by 12. So this is the 12 is 14. Yani 7 pi by 6, 180 by pi. That is 210 degree. B, your answer was right. Very good. One last question. One last question we will do. Note quickly. One last question is remaining. I will give it for homework. I will give it for homework. Last question is, find the area swept by minute hand of clock of length 6 centimeter in 20 minutes. This is a question. This is the homework question. You can ask its answer in comment. Thank you. Yes. Clock of length 6 centimeter in 20 minutes. Okay, thank you.